I wish Rainbow all the best. A lovely teaser, amazing personality, and seems to be an amazing actor. Whatever I saw, good body, and I wish him all the best. Not only as a villain, but as a good actor in all different roles also. God bless him. God bless the I'm parents. looking forward to work with you. Yeah, sure, 100%, 100%. शक्ति सर 80s और 90s में हमने देखे बहुत ही लेजेंडरी आइकॉनिक विलन्स होते थे, लेकिन अभी इतने विलन्स याद नहीं रहते। पहले मुलैम्बो, शाकाल, गब्बर सिंह ऐसे ऐसे विलन लोग याद रखते हैं। क्राइम मास्टर गोगो। सर अभी के टाइम में विलन्स को कोई याद नहीं रख पा रहा है। सर क्या रीजन मानते हैं आप ऐसे? अभी याद करेंगे ना। क्या बात है? रीजन कुछ नहीं है, आज के डेट में सबको ऑलराउंडर एक्टर बनना चाहिए, नॉट ओनली एज अ विलन। हीरोज भी विलन्स के रोल कर रहे हैं, विलन भी हीरोज के रोल कर रहे हैं। सो इट्स ओपन फील्ड, सो द वेरी गुड फिल्म्स कमिंग एंड नोबडी कैन गेस कि कौन सा रोल करने वाला है। हीरो विलन बनने वाला है या विलन हीरो बनने वाला है, एंड दैट्स अ बिग थिंग। रेनबो सर के लुक के बारे में क्या कहना है? अरे अमेजिंग है, सेक्सी मैन। एंड थैंक यू वेरी मच। आज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। व्हाट एल्स आई कुड आस्क बेटर। भगवान की कृपा, blessings that I wish you all the best, and I'm looking forward to work with him. Yeah, always. And at the end he will win. Yeah, no. You will win. You are the winner. The man who has the guts to launch himself has to be the winner. So he is the winner, and I wish Rainbow and everyone here happy Navaratri, happy Eid. God bless you all. Thank you. कि मैंने सुना था हमेशा सुना था कि जो विलेंस होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आज हम सब ने देखा है, और इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए नहीं हो सकता था। आज मैं अपना एक नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ, एंड आई कुडंट आस्क बेटर। इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस, और सब लोगों का प्यार है, और ये आशीर्वाद जो है मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। एंड दैट्स आई एम आउट ऑफ वर्ड्स नाउ, एंड आई एम रियली आई अप्रिशिएट कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, शक्ति जी ने, गुलशन जी ने, और यहाँ पर आए। एंड आई विल ट्राई दैट आई मेक फिल्म्स विच दे लाइक टू। सर आपने अपने किरदार के लिए क्या क्या तैयारियां की है, फिजिक को लेके, लुक को लेके, इस बारे में भी अगर कुछ बताया? फिजिक को लेके तो बात यह है कि अभी तक मैं ज़्यादा समय नहीं मिल रहा था मुझे, बिकॉज आई वॉज राइटिंग एंड राइटिंग। एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग का भी शौक पिछले 20 साल में बढ़ गया, तो मेरे को टाइम कम मिल रहा था, लेकिन मैं योगा और प्राणायाम करता रहा। सो दैट केप्ट मी गोइंग। Of course, when I have some extra time, I'll hit the gym back and I'll do more about my physique. But yoga and pranayam helped me a lot over these 20 years. सर हम लोग ने अलग-अलग तरह के विलन देखे हैं बॉलीवुड में। रेनबो किस तरह का विलन होगा, वो भी हमारी ऑडियंस को बताइए। हर रंग का। My try will be that I do the roles which all of you love, or whatever I can do to come as a different villain, or different characters. That's what my plan is, to do something different which appeals to the world at large, not only India. And I would try that I connect with the people of all country, not only our country, India. Okay, सर उनसे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना काम कर लिया है, अगर मैंने उसका आधा भी कर लिया तो आई विल बी वेरी लकी। रही बात रेस्टोरेंट की, उन्होंने काम किया है, मैंने रेस्टोरेंट बनाया अपना। उसके पीछे का कारण यही था कि मुझे सुबह फ्रीडम चाहिए थी। अगर मैं कोई जॉब करता तो मुझे सुबह उठ के जाना पड़ता, बट बिकॉज आई हैड माई ओन रेस्टोरेंट, सो आई कुड गेट द टाइम इन द मॉर्निंग टू डू माई। I started this in Ireland, in Europe. I was there for 9 years, and then I moved to Canada. So since 15 years, I had one restaurant, then I opened second and the third. But then I realized I was not getting enough time for my craft and writing. So I sold 2 of those and kept one. So for last 4 years, I have that restaurant Bombay to go in Canada. So सर विलन्स का क्या यूएसपी है, उसके बारे में कुछ बताइए। विलेंस का यूएसपी ये है कि आप एक्टिंग ऐसी करो कि लोग भूल नहीं पाएँ, क्योंकि
किसी भी फिल्म में अगर अच्छा विलेन नहीं है तो उस फिल्म को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी देखिए शोले में आज तक लोग याद कर रहे हैं गब्बर सिंह को, और जितने भी प्रेम चोपड़ा साहब हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, इनकी जितनी भी फिल्में देखोगे उसमें उनका रोल, उनके नाम मेमोरेबल्स बन जाते हैं। अभी कितने हीरो हैं जिनके कोई नाम मेमोरेबल है, लेकिन विलेंस के नाम मेमोरेबल बन जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सालों सालों तक याद रखी जाती है। सर इसके अलावा ये किरदार तो हम देखने वाले हैं, लेकिन एज अ विलन आप कौन से हीरो के सामने परफॉर्म करना चाहेंगे? कौन से ऐसे हीरो के सामने? दिस इज नॉट ओनली वन, देयर आर फ्यू ऑफ दोज। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, क्योंकि उन्होंने उनका भी वही काम रहा है रेस्टोरेंट में, आई कैन कनेक्ट विद हिम। एंड देन शाहरुख खान, ऑफ कोर्स दैट्स माय ड्रीम टू वर्क विद शाहरुख खान वन डे। And other than that, anybody, actually all the heroes, I would love to work with everyone. I would love to work with everyone. It's just that I love the craft. So, yeah, anyone. सर वी हैव सीन द टीजर, कब ट्रेलर, कब फिल्म रिलीज करने का प्लान है? बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी, आज तो नहीं कहते लेकिन बहुत जल्द सबको न्यूज़ मिल जाएगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू, यू हैव बीन वेरी काइंड, एंड ऑफ कोर्स मिलना लगा रहेगा। Thank you so much and all the best. Happy Navratri, sir. Yeah. Happy Navratri to you too. Don't you think? Prasen, can you please come for a photo? Anshuma, our partnership is called Creative Force, and we will always welcome creative people in our team. Whoever is creative. Oh, sorry? Oh, missing my kids, of course. When you do something important in your life, you want your kids to be around. पर अभी हालात ऐसे थे कि उनके वो स्कूल चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, बट यू विल सी देम विद मी वन डे सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही हूँ। बचपन से ही ये कहता था कि मेरे तो बनना है कुछ, बचपन से इसका ये जो सपना है आज पूरा हुआ है, इसके कारण बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि ये इस बच्चे का, हमारा बचपन का जो सपना था आज पूरा हो रहा है, और ये बहुत ही हमें गर्व है इसके ऊपर कि ये अच्छा आगे चल कर करेगा जो कुछ भी होगा। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसने अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ये आज उनका आज इस मुकाम पे पहुँचा ये, और आगे तो और भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करने वाले हैं आपकी ब्लेसिंग्स से। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हमें बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये अपना सपना जो अच्छी तरह पूरा करे, इसका सपना पूरा हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने उनको इतना सपोर्ट किया है। मतलब पेरेंट्स को यूजुअली थैंक यू नहीं बोलनी चाहिए। सुधाकर के डायलॉग्स कौन भूल सकता है? कोई भी नहीं भूल सकता। एक बार फिर से आप सभी को आप सभी को ईद की, नवरात्रों की शुभकामनाएं। रेनबो, आपको एक नई शुरुआत की ढेरों बधाई। एंड आज चूंकि त्यौहार का दिन है तो लोग उत्साहित हैं जल्दी से सब चीज़ें समझने का, जल्दी सब चीज़ें करने का। बहुत खुशी हुई कमलेश जी इतने समय के बाद आपको देखकर, अनु जी आपको देखकर। ओवर टू यू, थैंक यू। So do you want to say a few words? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मनीष के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, घर के जैसा है। और मेरी पहला रिएक्शन ये, जब इसने अपना पूरा प्लान बताया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है ऐसे कोई फिल्मों में आता है। मगर बाद में जब मैंने इसकी दीवानगी देखी, इसका जोश देखा, इसका पूरा पैशन देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट, जो आज तक किसी ने नहीं किया तूने करके दिखाना है। तो वो मुझे उम्मीद है कि मनीष अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। बड़ी मेहनत की है मनीष ने। मैंने पिछले मेरे ख्याल 2 साल 3 साल से हम लोग देख रहे हैं।
रेनबो। तो अब उम्मीद है कि जब इनको फिल्में मिलेंगी तो उन फिल्मों में भी उन्हीं उसी मेहनत से काम करना है, क्योंकि बिना विलन के हमारी फिल्में हो ही नहीं सकती। क्योंकि विलन अकेला होता है जो हीरो के लिए बड़ी चुनौती होता है। अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती। अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती। रावण का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर राम लिखा हुआ व्हाइट जो है वो दिखाई पड़ता है। तो हीरो को दिखाई पड़ने के लिए विलन का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे उम्मीद है कि मनीष उस पर खरे उतरेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे आशीर्वाद है। मनीष, ऑल द बेस्ट।